एक दिन चिंटू, पिंटू और चिंकी एक दूसरे से बातें कर रहे थे। कितनी अजीब बात है ना चिंटू पिंटू, तुम्हारे साथ 1 महीने से कुछ भी नहीं हुआ है। अरे यार चिंकी, अब तुम भी हमारे मजे लेने लगी हो। क्यों चिंकी, तुझे गांव में सिर्फ लड़ाई ही लड़ाई चाहिए क्या? अरे रे, तुम लोग तो सीरियस हो गए, मैं तो मजाक कर रही थी। तभी गांव में 2 बच्चे अपनी गाड़ियां लेकर बहुत तेजी से आ रहे थे। अरे ये बच्चे कौन है? हमारे गांव में क्या कर रहे हैं गाड़ियाँ लेके? मोलू देख, वहाँ पर चिंटू पिंटू है, चल उन लोगों को परेशान करते हैं। उनके रोबोट ने हम पर हमला कर दिया तो वो लोग बच्चों पर हमला नहीं करते, यही मौका है, चल। वो इन दोनों को छोड़ो, चलो हम कुछ खेलते हैं मजेदार। वे लोग सीधे ही जून की तरफ बढ़ने लगे। इसकी वजह से चिंटू को चोट लग जाती है। तुम लोग बच्चे हो या गधे, चिंटू को देखो कितनी चोट आई है। वो ईशा, अब तुम लोग नहीं बचोगे, तुम लोग बहुत मार खाने वाले हो मेरा। हाँ चिंटू, इन्हें तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। सर, इन लोगों की गाड़ियाँ ही तोड़ देता हूँ, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होगी। तुम लोग हम पर रोबोट से हमला नहीं कर सकते, हमें चोट नहीं पहुंचा सकते हो। और रहेगी तुम्हारी बात, तुम्हें तो यूं ही कुचल दूंगा, तुम तो गाड़ी में भी नहीं हो। वहाँ पर बब्बू और जॉनी भी अपनी कार लेकर आ जाते हैं। और 2 लोग आ गए हमें परेशान करने के लिए। अच्छा तो चलो भाई लोग, इन्हें साथ मिलकर परेशान करते हैं। अच्छा, तो तुम लोग भी इन्हें परेशान करने वाले हो, तो चलो। तो बब्बू और जॉनी सीधे उनकी गाड़ियों को ठोक देते हैं। तुम लोगों ने चिंटू पिंटू को बचाकर अच्छा नहीं किया, तुम लोग नहीं बचोगे। वो लोग हमारे दोस्त हैं और उन्हें हम परेशान कर सकते हैं, तुम लोग नहीं। अरे वाह बब्बू जॉनी, क्या बढ़िया डायलॉग मारा है तुम लोगों ने। जल्दी मिल जाएंगे चिंटू और पिंटू। हाँ ठीक है, मिल लेना, चलो निकलो यहाँ से। तब वे दोनों वहाँ से पतली गली से निकल रहे थे। चिंटू पिंटू, तुम लोग मेरे हाथ से ही मार खाओगे सिर्फ। तूने कब मारा था हम लोगों को? अगले दिन बब्बू और जॉनी शहर से रोबोट ला रहे थे। अब जॉनी रोबोट के साथ गांव में बहुत मजे करेंगे। तभी उनके रास्ते में उन शैतान बच्चों की गाड़ियाँ थी। जॉनी वो तो देख हमारे रास्ते में क्या है, उन बच्चों की गाड़ियाँ है। चल नीचे जाकर देखते हैं क्या है। वे लोग तो नीचे आ गए, पर आप जाकर वीडियो को लाइक करो। 1000 लाइक टारगेट है इस वीडियो का, और ट्रक की बर्बादी देखते रहो। अरे नहीं जॉनी, हम पर तो किसी ने हमला किया है, तैयार रहना। हमने किया है बब्बू और जॉनी, हमसे पंगा लेने चले थे ना। तुमने हमसे पंगा लेकर बहुत बुरा किया है। हम चिंटू पिंटू ने ये जो रोबोट से वार न करे। तब उन दोनों का नया रोबोट एक्टिवेट हो जाता है। तो एक बार तुम लोग इसे भी देख लो। मैं बहुत पावरफुल हूँ, तुम्हारे अंचर पंचर ढीले कर दूंगा। रोबोट जाओ, उस पर अटैक करके उसे खत्म कर दो। बब्बू का रोबोट उसकी तरफ बढ़ा, पर वो उसे एक ही किक में नीचे गिरा देता है। तब बब्बू का रोबोट फिर से खड़े होकर उसे मारने की कोशिश करने लगा। दोनों रोबोट अल्टी पल्टी होकर एक दूसरे को मारने लगे। बब्बू का रोबोट एक शानदार किक के साथ उसे नीचे गिरा देता है। दुश्मन रोबोट भी उस पर एक खतरनाक वार करके उसे नीचे गिरा देता है। दोनों रोबोट एक दूसरे को हराने की पूरी कोशिश कर रहे थे। कोई भी रोबोट हारने के लिए तैयार ही नहीं था। नीचे गिर रहे थे और फिर भी खड़े हो रहे थे। दुश्मन रोबोट अब अपनी पूरी ताकत लगाकर बब्बू के रोबोट पर हमला कर रहा था, और वो कामयाब भी हो रहा था, और वो बब्बू का रोबोट नीचे गिर जाता है। अब बब्बू और जॉनी कहाँ जाओगे? अब तो तुम लोग हार गए। भले तुम लोग हमें कैद कर लो, पर चिंटू पिंटू हमें बचाने के लिए आएंगी। इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है, हमें उन पर कल हमला करने वाले हैं। ठीक है, फिर कल तुम्हें हारते हुए देखने में बहुत मजा आएगा। तब गोलू मोलू अपने पापा के साथ मीटिंग कर रहे थे। क्या हुआ गोलू मोलू, आज बहुत परेशान लग रहे हो तुम लोग। पापा, कल पहली बार हम पर किसी ने पलटवार किया था। इसकी इतनी मजाल हो गई, जाओ अपने सबसे ताकतवर रोबोट लेकर हमला कर दो। चिंटू पिंटू है पापा, रामपुर के, उन्होंने पंगा लिया है हमसे। मुझे जितना उनके बारे में पता है, इस मुताबिक तुमने उनसे पंगा लिया है। हाँ पापा, पर हमें उनसे बदला लेना ही लेना है। तो मैंने कब कहा बदला नहीं लेंगे। ठीक है सर, समझ गया। हमारा सबसे पावरफुल रोबोट और प्लान भी दे दूंगा। अब उन चिंटू पिंटू को पता चलेगा किसके बेटे से पंगा ले रहे थे वो लोग। और जो प्लान तुम्हें दिया जाएगा, उस प्लान के हिसाब से अटैक करना तुम लोग। हाँ पापा, हम जीत कर ही वापस आएंगे। और यहाँ चिंटू पिंटू और उनका रोबोट लैब में काम कर रहे थे। अरे चिंटू, हमारे बब्बू और जॉनी कल से दिखाई नहीं दिए। अरे भाई, वो एक पावरफुल रोबोट लाने गए, वहाँ टाइम लग गया होगा। तब तो वो दोनों अब बहुत शैतानी करने वाले हैं हमारे साथ। हाँ, पर जाने दे, कैसे भी है हमारे दोस्त है। और यहाँ दूसरी तरफ रोबोट बहुत टेंशन में था, क्या हुआ क्या पता।
क्या हुआ रोबोट, तुम इतने परेशान क्यों हो? सर हमें 2 धमकी आई है जिसके मुताबिक वो रेलवे स्टेशन और मिलिट्री बेस पर हमला करने वाले हैं। अरे नहीं, एक साथ 2 जगह हमला होने वाला है, क्या करें अब? क्या कर सकते हैं? अल्फा 2 को एक्टिवेट करके एक जगह चले जाते हैं। सर एक चाल भी हो सकती है हम लोगों पर अटैक करने के लिए। हो सकती नहीं, चाल ही है। हम नहीं गए तो रेलवे स्टेशन और मिलिट्री बस को बर्बाद करके रख देंगे। हाँ रोबोट, ज़्यादा मत सोचो, जो होगा देखा जाएगा। उस छोटे से बच्चे ने पूरी की पूरी ट्रेन रोक रखी थी। अच्छा, तो तुम लोगों ने हमें धमकी भेजी थी और तुम लोग ये क्या कर रहे हो? चिंटू और पिंटू, तुम्हारे बॉस बको और जाने का हमने हमारे कैद में ले लिया है, अब तुम भी हमारे कैद में आ जाओगे। तब उसका रोबोट सीधे लड़ाई के लिए आगे आ जाता है। अल्फा रोबोट भी दुश्मन रोबोट पर हमला करने लगा। बच्चू ऐसा कैसा रोबोट नहीं हूँ, अल्फा हूँ। तब वो रोबोट भी गुस्से में खड़े होकर अल्फा रोबोट पर हमला करने के लिए आया, पर फिर से गिर गया। तब वो रोबोट बहुत तेजी से अल्फा पर हमला कर देता है और अल्फा को दिन में ही तारे दिख जाते हैं। तेरी, मुझे तो लगा था रोबोट तुम एक भी बार नहीं गिरोगे, अब मारो उसे। तब पूरे गुस्से में अल्फा उसकी तरफ जाता है और वो पंचेस खेल रहे थे, पर अल्फा उसे 2 ही किक में बहुत बुरी तरह ढेर कर देता है। देखिए सर, मैंने इसे हरा दिया। तुम तो अब नहीं बचोगे, तो सीधे सीधे बता दो बको और जॉनी कहाँ पर है। मेरे साथ टाइम वेस्ट मत करो, उनके पास ज़्यादा समय नहीं है। रोबोट चलो जल्दी यहाँ से, इसे छोड़ो, बको और जॉनी को ढूंढते हैं जल्दी। और वहाँ पर तुम्हारा भाई भी तुम्हारी राह देख रहा होगा, वो भी नहीं बचने वाला। मिलिट्री बेस पर एक आम सा दिन था। उन्हें क्या पता उन पर एक बहुत बड़ा हमला होने की तैयारी में था। वहाँ पर सभी सोल्जर अपना अपना काम करने में व्यस्त थे। रोबोट उस आर्मी ट्रक को उड़ा दो और उसे रोक दो। मोलू के ऑर्डर देने के बाद रोबोट उस ट्रक पर एक मिसाइल फायर कर देता है, पर अचानक उस मिसाइल को कोई पलटवार कर देता है। वो मिसाइल फिर से जाकर उसके जीप पर गिर जाती है। उसकी जीप के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। क्यों मोलू, छोटे होकर तुमने तो बहुत बड़ी शैतानी है। तुम लोगों को क्या लगा हम लोग तुम लोगों को पकड़ नहीं पाएंगे? चलो रोबोट आ जाओ, मैं हूँ अल्फा रोबोट और मुझे हरा के दिखा दो तुम लोग। ये मेरा सबसे पावरफुल रोबोट है, यूं ही हरा देगा तुझे। अल्फा रोबोट उसकी तरफ जाने लगा और दुश्मन रोबोट ने उसे एक ही किक में ढेर कर दिया। अल्फा को भी तारे दिख गए। रोबोट, ये रोबोट भी आसानी से हार सकता है, अल्फा माइनस है, जरा टेक्निक लगा कर मारो। तब अल्फा उसे अपनी टेक्निक से मारने लगा। अल्फा उस पर फिर से वार करके उसे दिन में तारे और सूरज दिखा देता है। तुम दोनों भाई नहीं बचने वाले, और बोल देना अपने पापा को भी, उनका साम्राज्य खत्म करने के लिए आ रहे हम। वो डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। ये तो भाग गया, पर आप लोग बताइए हम बक्कू और जॉनी को बचा पाएंगे या नहीं? जल्दी जाकर कमेंट करें। चिंटू पिंटू ने अपने गांव में ऑटो रेस आयोजित की थी। उनका रोबोट यहाँ पर भी बहुत टेंशन में था। आज की इस ऑटो रेस में आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आज तो मुझे जीतना ही होगा, घर में कुछ पैसे आ जाएंगे। आज तो मैं ही जीतती, सबको हरा देती। आज मैं जीत गया तो गांव को पार्टी। आज तो मैं ही जीतूंगा। प्रोफेशनल ड्राइवर बुलाया है, आखिर इज्जत का सवाल है। हाँ सर, आज मैं ही जीतूंगा। इन्हें हराना तो मेरे एक चुटके का काम है। सभी ऑटो ड्राइवर्स अपनी अपनी गाड़ी में बैठ जाए। अगर किसी ने चीटिंग की तो उसका सामना मुझसे होगा। जॉनी कौन जीतेगा बता? मैं कहता हूँ मोटू जीतेगा। मुझे लगता है उस बिजनेसमैन का प्रोफेशनल ड्राइवर जीतेगा। चल लगी 50 की। सब लोग रेस के लिए तैयार थे। सभी लोग अपने अपने ऑटो में बैठ गए थे रेडी स्टेडी गो। और यहाँ ऑटो रेस शुरू हो गई। मेरे वजन के कारण तो ये ऑटो ही नहीं चल रही, अब क्या करूं? यहाँ रामू काका और उस प्रोफेशनल ड्राइवर में कड़ी रेस चालू थी। अरे नहीं, ऐसे तो मैं हार जाती। सभी लोग अपना पूरा दम लगाकर रेस जीतने की कोशिश कर रहे थे। अरे वाह, रामू काका जीत गए। अरे नहीं, 50 रुपए गए मिट्टी में। अरे नहीं, मैं नहीं हार सकता। लगता है उसने चीटिंग की है। यह रेस खत्म हो गई और मैं यहाँ आई हूँ। सर, लगता है उस ऑटो ड्राइवर ने चीटिंग की है। मैं ईमानदारी से जीता हूँ, मैंने चीटिंग नहीं की। हाँ, यहाँ पर कोई भी चीटिंग नहीं कर सकता। हमने हर एक ऑटो की तलाशी ली है, आप वैसा मत बोलिए। रोबोट जाओ, उसे मजा चकाओ। मुझे हराता है। अरे नहीं, या तो मामला गड़बड़ होती, निकलती। आप ऐसा नहीं कर सकते, ये नियमों के खिलाफ है। तुम लोग कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। पहले तुम्हें ही मजा चकाता हूँ। और रोबोट चिंटू पिंटू के रोबोट की तरफ बढ़ा। तुम लोग हमसे नहीं बच पाओगे। जाओ रोबोट, उसे तबाह करके रख दो। चिंटू पिंटू का रोबोट भी गुस्से में आ जाता है।
उन दोनों रोबोट में एक घमासान युद्ध की शुरुआत हो जाती है। दोनों ही एक दूसरे को खूंखार तरीके से मारने लगे। दोनों अपना पूरा दम लगाकर एक दूसरे को मार रहे थे। चिंटू पिंटू का रोबोट उस पर भारी पड़ रहा था। वो रोबोट भी अपना पूरा दम लगाकर चिंटू पिंटू के रोबोट पर वार कर रहा था, पर चिंटू पिंटू का रोबोट अपनी पूरी टेक्निक लगाकर उस पर वार कर रहा था। इस कारण वो उसे बहुत ही बेदर्दी से मार रहा था। उस रोबोट के लगातार वार से वो रोबोट हार जाता है। अब यहाँ से निकल जाओ, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। चिंटू पिंटू ने इन्हें भी धूल चटा दी। अभी तो मैं जा रहा हूँ, पर याद रखना इसका बदला मैं जरूर लूंगा। वहां से आने के बाद चिंटू पिंटू अपने रोबोट पर काम करने लगे। अल्फा वन को कुछ सिग्नल मिल रहे थे, वो परेशान था। क्या हुआ अल्फा वन, इतने परेशान क्यों हो? सर जंगल में कुछ गड़बड़े, वहाँ से मुझे कई रोबोट्स के सिग्नल आ रहे हैं। चलो देखते हैं कौन सा माई का लाल है। तब चिंटू अपने रोबोट को लेकर जंगल में आ जाता है। जंगल में सभी तरफ तबाही ही तबाही थी, कई जानवर जख्मी थे। चिंटू पर कोई तो हमला करना चाहता था, उस पर कोई नजर रखे हुए था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। अचानक एक रोबोट चिंटू की तरफ दौड़ा, पर उसका रोबोट उसे बचा लेता है। वहाँ एक और रोबोट आ जाता है, गिरा हुआ रोबोट भी खड़ा हो जाता है। इस सब के पीछे वो बिजनेसमैन श्याम था। अच्छा, तो यह सब तुम कर रहे हो? हाँ, तुमने मुझसे पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम ये अच्छा नहीं कर रहे हो। उसके रोबोट चिंटू के रोबोट पर वार कर देते हैं, इससे चिंटू का रोबोट खराब हो जाता है। अरे नहीं, अब मैं क्या करूं? वो रोबोट चिंटू को भी घायल कर देते हैं। वो सिर्फ बेहोश था, उसे ज्यादा चोट नहीं आई थी। अरे नहीं, मेरा भाई कहाँ है? तब पिंटू अपने भाई के पास चला आता है। ओह नो, ये जिसने भी किया होगा वो अब बहुत पछताएगा। चिंटू को होश आने के बाद पिंटू उससे बात करने लगा। यह सब उस बिजनेसमैन श्याम ने किया है। अब हम उसे बताएंगे कि बदला क्या होता है। उस बिजनेसमैन की एक पहाड़ी इलाके में फैक्ट्री थी। अच्छा, तो तुम वापस आ गए, मरना चाहते हो लगता है। चिंटू पिंटू पूरी तैयारी करके आए थे। मेरा मालिक तो यहाँ नहीं है, पर तुम नहीं बचोगे, हमें पता है, इसलिए तो तुझे मारने यहाँ पहले आए हैं। अच्छा, तो अकेला समझकर तुम मुझे हराने की सोच रहे हो, तुमसे ये ना हो पाएगा। देख लेंगे रोबोट। फिर उन दोनों में एक घमासान युद्ध की शुरुआत हो गई। दोनों एक दूसरे को मारने लगे। दुश्मन रोबोट भी कमजोर नहीं था, वो भी अपनी पूरी ताकत लगाकर चिंटू पिंटू के रोबोट पर वार कर रहा था। यहाँ चिंटू पिंटू का रोबोट भी कहाँ हार मानने वाला था, वो भी लगातार उस पर वार कर रहा था। दोनों ही एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करने की पूरी कोशिश कर रहे थे, पर चिंटू पिंटू का रोबोट उस पर भारी पड़ने लगा। वो उस पर लगातार वार करता ही जा रहा था। इस वजह से वो दुश्मन रोबोट हार जाता है। अब इसके मालिक के बारे, अब वो नहीं बचेगा। वो सिटी में है, चलो जल्दी। वो एक आदमी को धमका रहा था। बिजनेसमैन श्याम उसकी फैक्ट्री को हड़पना चाहता था। वहां पर चिंटू पिंटू अपने ताकतवर रोबोट के साथ पहुंच जाते हैं। बिजनेसमैन श्याम उन्हें देखकर दंग रह जाता है। लगता है तुम दोनों नहीं सुधरोगे, आज तुम यहाँ से मर के ही जाओगे। हम तुम्हें मारने तो नहीं, पर बर्बाद करने जरूर आए हैं। तुम्हें जेल में जाना ही होगा। बहुत लोग हैं जो ऐसे ही मुझे जेल में भेजना चाहते हैं, पर वो आज हम साबित कर देंगे। याद रखो, मेरा रोबोट भी कमजोर नहीं है। देखेंगे कौन जीतेगा। दोनों रोबोट एक दूसरे की तरफ भागने लगे। दोनों रोबोट एक दूसरे को बहुत बेदर्दी से मारने लगे। चिंटू पिंटू ने अपने रोबोट को पहले से ताकतवर बनाया था। वो रोबोट दुश्मन पर भारी पड़ने लगा। रोबोट एक्टिवेट सुपर जायंट मोड। वो रोबोट अब ताकतवर हो गया था। जैसे ही चिंटू पिंटू का रोबोट उस पर हमला करने जाता है, वो रोबोट उसे ढेर कर देता है। हमारा रोबोट और चिप कहाँ है? कब तक आएंगे? आते ही होंगे थोड़ी देर में। चिंटू पिंटू का रोबोट खड़े होने की कोशिश कर रहा था। चिंटू पिंटू का एक गैजेट दुश्मन रोबोट की तरफ बढ़ने लगा। उसके कारण दुश्मन रोबोट बहुत जख्मी हो जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर चिंटू पिंटू का रोबोट उस रोबोट को खत्म कर देता है।
अब तुम क्या करोगे बिजनेसमैन श्याम, कैसे बचोगे? हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अब जिंदगी भर जेल की सलाखों के पीछे